तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी बिंदास तरीके से चल रही होगी। और हम भी भाई आपके लिए लगे हुए हैं मेहनत के साथ। और चलो, आपके लिए बिल्कुल मेहनत की जाएगी और आप भी मेहनत करें, ठीक है। तो आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। और हमारी प्रश्नावली चल रही है 15.2 और देखते हैं आज चौथा नंबर क्वेश्चन है। और चौथे क्वेश्चन के कितने भी क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 4 का। और मैं एक बात आपको बता दूं, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही करें बेल आइकन को ऑन, ताकि हमारी आपको वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और एक बात का ध्यान विशेष रखना, अगर आपको ये लास्ट तक वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस लाइक वाले बटन को अवश्य दबाएं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये आपके सामने चौथा का पहला क्वेश्चन लिख लिया है और इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। और आपको पहले हमने इसका सूत्र बता दिया है। सूत्र क्या था इसका? सूत्र था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc और प्लस के 2ca, ठीक है। वही इसमें फॉर्मूला लगने वाला है। और करते हैं इसका ट्रीटमेंट। कैसे करेंगे? ये ए बी ए सी, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे हम? तो ये कर लेते हैं पी का वर्ग प्लस क्यू का वर्ग और प्लस आर का वर्ग, ठीक है। अब फिर क्या है हमारे पास? फिर प्लस के 2a हमारे पास p है, गुणा में q हमारा कितना b हमारे पास q है, और प्लस के 2bc तो 2 मल्टीप्लाई q और मल्टीप्लाई यार प्लस के 2ca तो 2 और c हमारे पास r है और a हमारे पास कितना है p है। प्लस लगा दो, इसका भी ट्रीटमेंट कर दो भाई, थोड़ा बड़ा है सवाल इसे। तो ये हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर प्लस कोष्टक में क्या है माइनस के क्यू का स्क्वायर और ये है गुणा में सॉरी प्लस कोष्टक में माइनस स्क्वायर। अब देखो ये देखना है कि अब यहां से कर लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस के 2ab तो ये गुणा में 2p गुणा माइनस के क्यू, ठीक है, माइनस के क्यू प्लस के क्या हो जाएगा bc तो ये हो जाएगा 2 गुणा में माइनस के क्यू गुणा माइनस के r, ठीक है। प्लस का है 2ca तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस के r और p। तो ये हमने इसे खोल लिया है। और खोलने के बाद अब इसका क्या कर लेते हैं, हम स्क्वायर निकाल लेता है। तो देख लेते हैं यहाँ किस तरीका से होगा। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। इनका गुणा करेंगे तो ये आपस में हो जाएगा 2pq प्लस के ये हो जाएगा आपका 2qr, ये हो जाएगा 2rp, ठीक है। अब इसका भी खोल लो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस का आप 2 बार गुणा करने जा रहे हैं, क्योंकि एक ये माइनस का और दूसरा भी माइनस का, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि हमारी एक जय संख्या 2 बार, तो माइनस माइनस से गुणा करेंगे ये हो जाएगा प्लस, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू हमारे पास कितने 2 है। तो ये कर लिया। अब क्यू स्क्वायर ऐसे ही आर का हो जाएगा तो आर स्क्वायर। अब इनका गुणा कर लेते कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कि माइनस और प्लस, तो ये आया -2pq, ठीक है। अब ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2qr और माइनस ये और प्लस ये, तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2rp, ठीक है। ये कर लिया। अब आपको इतना करने के बाद इसमें अगर कोई संख्या हमारे पास कट रही है तो उसे काट देंगे, और नहीं कट रही है तो उसे हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो एक पी ए और एक पी ए, तो ये हो गया हमारे पास 2p स्क्वायर, एक क्यू ए और एक क्यू ए, ये हो जाएगा हमारे पास 2q स्क्वायर। अब प्लस के एक आ रही है और एक आ रही है, हो जाएगा 2r स्क्वायर। अब देखो यहाँ देखो ये माइनस का है 2qp और ये किसका है? ये है माइनस के पी क्यू, ये है प्लस के, तो इससे ये काट दे बेटा, इससे ये कट गया। अब आगे पास है हमारा 2 की ये प्लस का है, ठीक है। तो ये इससे ये कट जाएगा, तो हमारा ये प्लस का और ये प्लस का, तो ये हो जाएंगे 4qr। तो इस क्वेश्चन का
आंसर आपको लास्ट में देखने को मिला है 2p² प्लस के 2p² प्लस के 2। आपका जो फाइनल आंसर निकला है वो है 2p² प्लस के 2q² प्लस के 2r² प्लस के 4qr। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आपको अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं, आपको समझ में आया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो हमने ये चौथा का आपका दूसरा भी क्वेश्चन लिख लिया है और इसे सॉल्व करने जा रहे हैं आपके सामने। जैसा हमने आपको अभी किया था उसी प्रकार ये होने वाला है। हम लिख लेते हैं हल। तो कैसे होगा, सबसे पहले इसका हम सूत्र लगा लेते हैं। तो सूत्र कैसा होता है, p² प्लस के माइनस के q² प्लस के r² प्लस के, ये लगा दिया तो इसे भी खोल लो तो कितना हो जाएगा, हाँ इतना खोल लिया। अब हमारे पास अगला क्या होता है 2ab, तो 2 गुणा में हमारे पास p है, गुणा में माइनस के कितना है b, माइनस के q है। ठीक है, प्लस लगा दो। आगे है हमारे पास 2bc, तो गुणा में माइनस के q गुणा में r, प्लस के लगा दो। फिर हमारे पास 2ca, तो गुणा में r प्लस के और गुणा में p, ये खोल लिया। अब ये खोल लो तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा p² और प्लस के माइनस के q² प्लस के माइनस लगा दो और क्या है हमारे पास ये। अब आगे हमारे पास क्या है इसका 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई p गुणा में माइनस के q प्लस 2, अब इसे खोलो। ठीक है, तो माइनस के q और माइनस के r, प्लस लगा दो। फिर हमारे पास 2c है, तो 2c की जगह माइनस के r और मल्टीप्लाई a की जगह हमारे पास क्या है p। अब इनका आपस में गुणा कर लो और इनका स्क्वायर खोल लो। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p² प्लस के q² प्लस के r² प्लस के, यहाँ हो जाएगा आपका। अब देखो माइनस ये है प्लस ये, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का आएगा 2pq प्लस, अब देखो यहाँ कितना है माइनस, ये माइनस, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस के कितने हो गए 2qr। ठीक है, 2qr ये हो गया। अब देखो प्लस के हैं और ये भी सारे किसके हैं, प्लस के हैं, तो प्लस लग गया और यहाँ हो जाएगा 2pr। ठीक है, अब इसे भी खोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p² प्लस के q² और प्लस के r²। ठीक है, अब यहाँ भी खोलो आप। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2pq। ठीक है, सॉरी यहाँ हो जाएगा किसका, माइनस का होगा। ठीक है, माइनस के 2pq, ये हो गया। अब इसे खोल लो कितना हो जाएगा, प्लस के, अब माइनस माइनस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2qr। यहाँ देखो ये माइनस एक है तो माइनस लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2pr। ठीक है, अब मैंने आपके सामने ये लिख लिया है और हमें आपको देखो अभी प्रोसेस हमने क्या किया था, जो संख्या हमारी माइनस प्लस वाली वो काट देते हैं और प्लस प्लस उसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक p और एक p कितने हो गए, 2p हो गई। एक q और एक q कितने हो गई, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये लिख गया आपके पास 2p² प्लस के 2q² प्लस के 2r²। अब देखो ये माइनस का है pq और ये किसका है pq, ये माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे लेकिन हमारे पास चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह हमारा वही रहेगा। तो ये हो जाएंगे आपके पास माइनस के 4pq। ठीक है, अब देखो ये माइनस का, ये किसका है, ये माइनस का, तो ये प्लस का, इससे ये काट दे, ये प्लस का और ये माइनस का। तो फाइनल हमारा आंसर आपके सामने क्या निकल के आया, ये आपके सामने आंसर निकला है। आपको ये उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह समझे होंगे और इसे अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने ये तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने लिख लिया है और मैंने आपको यहाँ कलर चेंज कर दिया है क्योंकि उसमें इंक खत्म हो चुकी। ठीक है, तो इसका भी भाई कर लेते हैं, ये कुछ अच्छा चला है, इंक इसमें ठीक है। अब देखो इसका स्कोर खोलेंगे तो कितना होगा, पहले का स्क्वायर इसका भी खोलो तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस लगाने के बाद माइनस के 3z का स्क्वायर। ठीक है,
अब अगला सूत्र क्या होता है, 2ab, तो गुणा में हो जाएगा 2a की जगह हमारे पास x है गुणा में, और b की जगह हमारे पास 2y है, ठीक है। प्लस लगा दो, आगे हमारे पास है bc, तो 2 मल्टीप्लाई b हमारे पास 2y है, और माइनस के जो सी है वो हमारे माइनस के 3z है। प्लस लगा दो, आगे हमारे पास है 2c है, तो c की जगह माइनस के 3z है, और a की जगह हमारे पास x है। ये है मैंने पहले का खोल लिया, ठीक है। अब प्लस लगा के अब इसका खोल लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से खोल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बनेगा नहीं। तो प्लस लगा दो, तो पहले का भी वर्ग और दूसरे का वर्ग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के ये स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 3z स्क्वायर, प्लस के 2ac, सॉरी प्लस के ए बी, तो ये हमारे पास कितना है एक्स, और बी हमारे पास 2y है, ठीक है। प्लस लगा दो, तो बी और सी कितना हो जाएगा, गुणा में माइनस के 2y मल्टीप्लाई सी हमारे पास कितना है 3z। अब गुणा प्लस लगा दो, और प्लस लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c हमारे पास आ जाएगा 3z, और ए आ जाएगा हमारे पास x। तो मैंने ये आपके सामने लिख लिया है, और इसे अब करने वाले इसका होल वर्क खोलने के बाद, तो ये फाइनल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है। अब इसका खोलेंगे, 2 बार गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9, तो ये हो जाएगा 9z स्क्वायर, ठीक है। अब इतना कर लिया, आप प्लस लगा दो, ठीक है। अब प्लस लगाने के बाद हम देखो ये हमारे पास है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x/, ठीक है, कितना कर लिया, प्लस लगा दो। अब इसे भी खोल लो, ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारे पास क्या आने वाला, माइनस आने वाला है, और 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12/z, ठीक है, प्लस लगा दो। अब इसका गुणा कर लो, ये माइनस का है तो ये प्लस का, यहाँ भी माइनस आने वाला है, ठीक है। अब देखो 3 दूनी 6xz, ये कर लिया, ठीक है। अब प्लस लगा के इसे भी खोलो, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसे खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 4y स्क्वायर, इसे खोल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9z स्क्वायर। इतना हमने प्रोसेस पूरा कर लिया। अब पूरा करने के बाद इतना बचा हमारा, ठीक है। तो इतना बचा, तो कैसे करेंगे इसे, अब देखो माइनस का है तो प्लस के साथ गुणा होगा, माइनस ही आएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x/, ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस कर लिया, ठीक है। 2 दूनी 4, और 4 तिया 12, ठीक है। 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, ये आ जाएगा हमारा z। अब लास्ट में प्लस लगाने के बाद अब इनका गुणा कर लो, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6 आपका xz, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर कोई एक दूसरे का कट रही है तो कट रही ना है, तो उसे हम जोड़ लेते हैं। तो ये प्लस का, 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 और ये प्लस का, तो इन सारी संख्याओं को हम जोड़ लें प्लस प्लस वाली को, तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 4y, और 4y, ये हो जाएगा 8y, ये हो जाएगा आपका 18z, ठीक है। इतना कर लिया। आप देखो 4x/, यहाँ देखो 4x/, कहाँ पर है, ये, तो इससे ये काट दें क्योंकि ये माइनस प्लस का है, ठीक है। आगे ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस वाले क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो हम माइनस का ही चिन्ह रहेगा, तो ये हो जाएंगे आपके 24/z, ठीक है। अब देखो इतना कर लिया। अब हमारे पास क्या चिन्ह है, ये जोड़ लिया, ये किसके हैं, प्लस के, ठीक है, और ये किसके हैं, माइनस के। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ रहा है आपके सामने, वो है इसका आंसर 2x² प्लस के 8y² प्लस के 18z, और माइनस के 24/z, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम बिंदास तरीके से समझ में आया होगा। इससे अपनी कॉपी उतार सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस 4 क्वेश्चन नंबर में कितने क्वेश्चन थे, 4, ठीक है।
मैंने आपके सामने ये 4 नंबर क्वेश्चन लिख लिया है और इसको भी भाई साहब फॉर्मूला की तरीके से इससे भी समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। और आपको तरीका तो पता ही चल गया होगा, तो आप भी कोशिश करिए। मास्टर साहब कराएंगे तब कराएंगे, भाई मेरे लिए कब तक बैठ रहोगे? ऐसा तो नहीं है कि मैं भाई बताऊं उधर रास्ता पर भाई रोटी खा लो पानी पी लो, नहीं। मैंने जो तरीका बताया उसी तरीका से होने वाला। जब आप देखो, मैं आपको कहता हूँ, जब मेरी क्लास देखो तो आपके पास पेन कॉपी साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, बैठे हो, हाँ मास्टर पढ़ा रहे हैं, भाई हम तो पढ़ा रहे हैं लेकिन आप तो प्रयास करो, ठीक है। करो जल्दी, वो हम भी कर रहे हैं तुम भी करो, ठीक है। अब देखना ये होगा किसका आंसर आएगा। सबसे पहले तुम निकाल के देना, ठीक है। मैं अपना कर रहा हूँ, आपको बता रहे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसका हम सूत्र लगा देते हैं। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर और प्लस के माइनस के जेड स्क्वायर प्लस के 2ab 2ab हमारे पास कितना है, एक्स तो कैसे करने वाले हैं, देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अब पहले की तरह मत करना कि भाई उसमें एक्स नहीं था, स्क्वायर नहीं था, उसमें सारे के पास होल वर्ग था, लेकिन अब इनके सभी के पास स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, माइनस लगा है तो माइनस लगा रहने दे, प्लस हमारा सूत्र है तो माइनस अंदर करेंगे और इसका वर्ग इसका भी वर्ग, ठीक है। अब पास हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, प्लस, तो प्लस के आगे क्या है हमारे पास 2ab, तो मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर गुणा में बाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस के हो जाएगा आपके पास 2 बाई स्क्वायर और माइनस के जेड स्क्वायर, प्लस लगा दो फिर हमारे पास सी ए, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस के जेड स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर। ये हमने पूरा प्रोसेस कर लिया। अब देखो माइनस है, कोष्टक लगा दो, इसका भी खोल दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, मैं यहां कर लेता हूं इसका वर्ग, ठीक है। अब इसका भी खोल लो, ये हो जाएगा आपके पास इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, ठीक है। अब प्लस लगा दो और इसका भी वर्ग खोल दो, तो इसका, अब देखो अब इतना कर लिया। प्लस लगाने के बाद इसका क्या सूत्र होता है, 2ab, तो दो गुणा करो, ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी की जगह बाई स्क्वायर है, प्लस लगा दो। अब देखो प्लस लगा दो यहाँ पर, ठीक है। अब कितना है, बी सी, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस के बाई स्क्वायर गुणा में जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास, प्लस के सी ए, तो हमारे पास 2 गुणा सी हमारे पास कितना है, जेड स्क्वायर, और ये कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे भी हमने भाई मैन्युफैक्चर इसकी कर ली है और अब इसे समाप्त ही करने वाले हैं। किस तरीका से, इसका वर्ग खोलेंगे, 2 ये और 2 फिर, तो क्या होगा, x की घात 4 हो जाएंगी, ठीक है। ये प्लस ये भी 22 की 4 हो जाएंगी और ये भी आपकी जेड की भी कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ कर लो भाई, देखो 2 ये एक्स स्क्वायर और ये बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ ये देखना होगा ये माइनस है या प्लस है, तो ये माइनस लगा दो, ये हो जाएगा आपका माइनस के बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब देखना ये फिर होगा कि माइनस या प्लस, तो माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस के जेड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। प्लस लगा दो क्योंकि माइनस लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, तो माइनस ही आएगा, माइनस आएगा आपका बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो ये अब इसका खोलो तो कितना हो जाएंगी, एक्स की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4 और जेड की पावर 4, ठीक है। इतना कर लिया। अब इसे खोलो, अब देखो हमारे पास प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब ये देखना होगा, ये हो जाएगा आपका पास एक्स, हाँ, तो प्लस लगा के ये खोल दो तो 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहने दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास कोष्टक है तो कोष्टक लगा दिया। अब देखो आपको ये देखना और होगा कि भाई ये किसका है, माइनस का, और कोष्टक से बाहर कोई होती है माइनस, तो जब कोष्टक उसका खोलते हैं तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये बात आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देता हूं आपको छोटे अक्षरों में क्योंकि बन नहीं पाएगा, ठीक है।
इतना कर लिया, माइनस हटाएंगे तो सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है, चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस का वाई स्क्वायर और जेड प्लस का है तो ये माइनस का, ठीक है, 4 है ये। अब इसे खोल लेंगे तो माइनस के 2x² वाई स्क्वायर प्लस के माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल जो आंसर निकलेगा तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ क्या कर लेना होगा, अगर कोई हमारी संख्या एक दूसरे से कट रही है तो काट देंगे, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। अब देखो प्लस के 2x² वाई स्क्वायर और माइनस के 2x² ये भी कट जाए, क्योंकि माइनस प्लस कट जाता है, ठीक है, ये माइनस का। और देखो आगे क्या है हमारे पास, ये है, हाँ, ये है माइनस के 2y² जेड, और यहाँ देखते हैं प्लस के 2y², इससे ये काट दें, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बचा, माइनस के और ये माइनस का, ठीक है, तो माइनस माइनस वाले क्या हो जाते हैं, हमारे जुड़ जाते हैं, तो माइनस के क्या आने वाला है, ये आ जाएगा माइनस के 4z², हाँ, तो ये माइनस का आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 2x और z², ठीक है, माइनस, अब कितना होने वाला है, ये माइनस के 2x² जेड और माइनस के 2x कितना हो जाएगा 4 माइनस के x² और z²। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने वाले हैं किस तरीका से। अब इनके पास x² वाई² माइनस के z², तब इनका क्या होल स्क्वायर है, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² का भी होल स्क्वायर प्लस के वाई² का भी स्क्वायर माइनस के, प्लस लगा दो क्योंकि अंदर गुणा कर लेंगे, तो माइनस के z² का भी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस के क्या हो जाता है 2x/, मतलब 2ab, तो ये हो जाएगा आपको x² और गुणा में y², ठीक है। अब हमारे पास b और c है तो गुणा में प्लस लगा के लिख दूंगा 2y² गुणा में माइनस के z², ठीक है। अब हमारे पास अगला है प्लस के 2ca, तो गुणा में माइनस के z² गुणा में x², ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब माइनस लगा दो, बड़ा कोष्ट लगा दो, अंदर गुणा कर लो, तो x² का भी स्क्वायर प्लस माइनस y² का भी स्क्वायर प्लस z² का भी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस के 2ab, तो हमारे पास कितना है 2 गुणा में x² और माइनस के y², फिर हमारे पास b और c, तो गुणा में 2 y² और प्लस के z², ठीक है। प्लस के हमारे पास है माइनस प्लस के 2ca, तो गुणा में ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई z² और गुणा में x²। अब इसे खोल लो भाई, इतना कर लिया तो भाई इसे खोल भी सकते हैं,
तो हमारे पास जो फाइनल इसका रेंट आएगा मतलब करने के बाद इसका, तो x4 प्लस के y4 और प्लस के z4, ठीक है, प्लस के, अब कितना हो जाएगा 2x² और y², ठीक है। माइनस है तो माइनस ही आएगा, ये हो जाएगा 2y² और z², ये माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2z² और x²। इतना कर लिया। अब इसे खोलने वाले हैं, ये माइनस लगा है, बड़ा कोष्टक यहाँ भी लगा देते हैं। अब इसका खोलो तो ये हो जाएगा आपका x4 प्लस के y4 और ये भी हो जाएगा आपका z4। अब इसे खोलो, ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2x² और y², ठीक है। कितना कर लिया। अब इसकी बारी है, तो माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2y² और z²। अब इसे खोलो तो ये हो जाएगा आपका 2z² और x²। अगर कोई हमारी संख्या कट रही है तो उसको काट देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसे एक काम और कर लो, क्योंकि कोष्टक से बाहर क्या है माइनस, तो अंदर क्या हो जाएगा, सारे चिन्ह हमारे बदल जाएंगे। तो ये x4 प्लस के y4 और प्लस के z4 प्लस के 2x² y² माइनस के 2y² और z² माइनस के 2z² और x²। अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा x4, ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x4, ठीक है। तो y4 और माइनस के z4, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा 2x² और y²। इतना कर लिया। ये है किसका, माइनस के और ये प्लस के, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के तो प्लस का 2y² और z²। इसे भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस के 2z² और x², ठीक है। कि माइनस तो प्लस। अब इनको काट दो भाई, तो काट देंगे ऐसे, माइनस के सॉरी प्लस के प्लस के, ये किसके हैं, माइनस के और ये भी माइनस के, ठीक है। तो हमारे पास तीनों संख्या कटाई। अब यहाँ देखो प्लस के ये हैं और ये किसके हैं, प्लस के 2x² y², 2x² y², कितने हो गए, ये आपके हो जाएंगे 4x² और y²। माइनस के 2yz और के माइनस के प्लस के 2y, इससे ये काट दो भाई। अब देखो माइनस के 2x² तो ये आपको जुड़ जाएंगे, तो माइनस तो माइनस चिन्ह माइनस ही रह के गुणा में चिन्ह, मतलब माइनस के जो प्लस में चिन्ह हमारे बदले नहीं जाते, गुणा हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह हमारा सेम रहेगा, लेकिन संख्या को ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4z² और x²। तो इसका जो फाइनल जो आंसर निकल के आया है हमारे पास 4x² y² माइनस के z4z² और x², ठीक है। तो भाई समाप्त कर दिया हमने इसके सारे क्वेश्चन। तो 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे 4 वो हमने कंप्लीट कर दिए, और आपको भी भाई बिंदास तरीके से समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन अपने फोन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी पे भी नोटबुक कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। और आई होप आपने भी इससे पहले आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है, क्योंकि आपको तरीका पता चल गया, ठीक है। तो भाई मिलते हैं, और एक बात जरूर बता के जाना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि सर मुझे एकदम अच्छा लगा या बुरा लगा, मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मिलिए अगली वीडियो में जुनून के साथ, और हम भी करते हैं अगली वीडियो को जुनून के साथ स्टार्ट। ओके, थैंक यू, बाय।